कैसा था पांडवों का महल माया सभा, जिसमें लगे थे सोने के 1000 खंभे? असुर ने 14 महीने में बनाया। पांडवों के महल माया सभा की गिनती पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर महल कहा जाता था, जिसे एक असुर ने बनाया था। कैसा था वो महल, जानिए कहानी में। आगे बढ़ने से पहले कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। महाभारत की कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया। अर्जुन सुभद्रा के विवाह के बाद श्री कृष्ण और बलराम तमाम उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ आए। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खांडव वन में टहल रहे थे। जंगल में उनकी मुलाकात एक दुबले पतले ब्राह्मण से हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से भूखा हो। दोनों ने उस ब्राह्मण से सवाल किया कि क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं आग का स्वामी अग्नि हूँ और हमेशा भूखा रहता हूँ। घी और मक्खन जैसी चीजों से ऊब गया हूँ और अब गर्म चटकते हुए पेड़ को भोजन बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब इस जंगल को जलाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस जंगल को भस्म करने में मेरी मदद करें। एक योद्धा को अपना वचन निभाना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्नि को मदद करने का वचन दे दिया। जंगल में हुआ माया नाम के असुर से भेंट की। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और अग्नि को खांडव वन जलाने में मदद की। तक्षक नामक एक सांप उस वन की रखवाली करता था, जो इंद्र का बहुत प्रिय था। संयोगवश उस दिन तक्षक खांडव वन में नहीं था। इंद्र ने अर्जुन को रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। जब जंगल जल रहा था तो उसमें से माया नाम का एक असुर निकला, जो आग की लपटों में फंस गया था। वह अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा। इस दौरान श्री कृष्ण ने उसे खत्म करने के लिए अपना चक्र निकाला, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया और माया की जान बचा ली। असुर ने बनाई पांडवों की माया सभा। जंगल जब लगभग नष्ट हो गया तो अर्जुन और कृष्ण यमुना नदी के किनारे आए। वह असुर भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए जो कहेंगे वह करूँगा। माया एक प्रतिभाशाली शिल्पकार था। उसने पांडवों को अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए सबसे आलीशान महल तैयार करने का प्रस्ताव दिया, जो खांडव वन के करीब था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने हामी भर दी। 14 महीने बाद उस उजाड़ धरती पर एक भव्य महल बनकर तैयार हुआ। पांडवों ने उसका नाम माया सभा रखा। कैसा था पांडवों का महल माया सभा? महाभारत में जिक्र मिलता है कि पांडवों के माया सभा में सोने के 1000 खंभे लगे थे। पूरा महल सफेद संगमरमर का बना था और आधी रात को भी चांदनी की तरह चमकता था। महल की खिड़कियों में सोने की जालियां लगी थी और गलियारों में चमकते रत्नों के दीपक लगे थे। महल के चारों तरफ कमल, चमेली और कदम के फूल खिले रहते थे। माया सभा की आभा के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। नए महल में जाने से पहले पांडवों ने प्रार्थना और अनुष्ठान हवन किए। नगर में बड़े भोज आयोजित किए गए और पड़ोसी राज्यों से राजकुमार और राजाओं को समारोह में आमंत्रित किया गया। उस उत्सव में कौरवों को छोड़कर सब आए। हालांकि उन्हें भी विधिवत आमंत्रित किया गया था। पांडव के पुत्रों का जन्म।
एक बार भी कौरव माया सभा को देखने नहीं आए, लेकिन हस्तिनापुर में दुर्योधन और उसके भाइयों तक माया सभा के चमत्कारों की कहानियां पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से और चिर-ईर्ष्या होने लगी। द्रौपदी के अब तक 5 पुत्र जन्म ले चुके थे। प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र हुए। जैसे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम का सूत सोमा और अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। इसी तरह नकुल के पुत्र का नाम कुंती ने शतानीक और सहदेव के पुत्र का श्रुतसेन रखा था। कृष्ण की बहन और अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। यह थी अर्जुन और कृष्णा और माया और की कहानी जिसने इंद्रप्रस्थ बनाया था। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।